मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर की मोस्ट अवेटेड फिल्म सोन चिड़ैया आज फाइनली थिएटर्स पर दस्तक दे चुकी है। ये फिल्म डकैतों की जिंदगी पर बेस्ड है, जो आपको चंबल की दुनिया में झांकने का मौका देती है। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक चौबे ने किया है और प्रोडक्शन रोनी स्क्रूवाला ने। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर के अलावा मनोज बाजपेयी, रणवीर शौर्य, आशुतोष राणा जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। अगर आप भी फिल्म देखने का कोई भी प्लान बना रहे हैं तो पहले ये जरूर जान लें कि आखिर ये फिल्म है कैसी। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी चंबल के डकैतों की दुनिया पर बेस्ड है। फिल्म में डकैत पैदल भूखे प्यासे बीहड़ में घूमते रहते हैं और किस तरह से वो पुलिस से बचते हुए इधर उधर बीहड़ में ही छिप जाते हैं, इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया है वो काफी रियलिस्टिक लगता है। ये फिल्म एक अच्छा मैसेज देती है कि जात पात का समाज में किस तरह से डिवीजन किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म कई जगह पर अपना ट्रैक खो देती है, लेकिन डकैतों की जिंदगी को जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया है उसे देखकर आपको फिल्म की कमियों पर ध्यान नहीं जाएगा। साथ ही क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म में सस्पेंस के साथ साथ एक्टिंग का भी भरपूर डोज है। पुलिस ऑफिसर के किरदार को जिस तरह से आशुतोष राणा ने निभाया है उसमें वो काफी अच्छे लगे हैं। साथ ही भूमि पेडनेकर ने बेहतरीन एक्टिंग की है। रणवीर शौर्य ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स मिले हैं। So with the rip-roaring success of Uri and Kedarnath, how hopeful are you to hit a hat-trick at the box office with this film? Light flicker mat karo please. Full lights. Yes. Yeah, I think you got to see the trailer. Each movie has its own karma. I think each movie has its own destiny in every sense of the word. Each movie is special. You can't compare it with anything else. And for us and for everybody here, this movie is special, not just because of the incredible hard work we've put, but it's a cult movie in many ways. It's a genre-breaking movie. And I think if audiences will slowly grow to like the movie, that's what I think we're very, very confident about. Hello, this is Sakshi from Bollywood Now. Here, I'll come. That's right. On the left. Yeah. So my question is to Ronnie sir. Uri's 23rd and 24th day collection has beaten Bahubali's collection also. Ronnie sir, on your left. Yeah, I know. I just want to tell her that we're at a Son Chidiya. Yeah, I'm like, so has that helped you to take more risks as a producer? And what do you expect out of Son Chidiya? Because it's not like it's a commercial film, but it's not like a candy floss film. So what do you expect from the film, and what has that experience taught you as a producer? No, I don't think Son Chidiya is a risk at all. And I wish I was on the 24th day of Uri to greenlight a movie like Son Chidiya. Then I would have had a very different luxury. It doesn't work that way in life. So no, I think we're on a very, very, very good place. As I said, each movie is got its own positioning. And what you think the audiences may or may not have an issue with, they sometimes really love it. Thank you. Great then. One sec, hang on. नहीं एक ही माइक है, ट्रैवल कर रहा है। या नहीं ये माइक से यहाँ They're in पर। awe of the trailer, they're in awe of the cast, so let them know. So just now they're asking all the... Okay, yes, yeah, go ahead. Hi Manoj sir, Ravi from ABP News. Hi Ravi. मनोज सर 1994 में जो बैंडिट क्वीन आई थी, आपने मान सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। वही किरदार, उसी नाम का किरदार वापस निभाने के लिए जब आपसे अप्रोच किया गया, तो क्या आपके मन में किसी तरह का एप्रीहेंशन था कि उस जोन में मैं फिर से क्यों जाऊं, या आप एकदम से तैयार? उस बात को 25 साल हो गए थे। मुझे लगता नहीं कि जो जनरेशन आज की है उसको बैंडिट क्वीन इतना पता भी होगा। इसलिए it's always better to go back to the same world and revisit it with a new director, because the new director के पास में एक अलग अप्रोच होता है, एक अलग ढंग से कहानी कहने का तरीका होता है। एंड तब तक दुनिया बदल चुकी होती है, जो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। तो आप जो है इवॉल्व करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर,
So there's always a chance of evolving with the new genre that is being offered to you. हाय सुशांत रवि। सुशांत, क्या आपने बैंडिड क्वीन और पान सिंह तोमर जो चंबल में ही सेट थी, क्या अपने किरदार के रेफरेंस के लिए ये दोनों फिल्में देखी, क्योंकि ये दोनों फिल्में कल्ट मानी जाती हैं? जी कल्ट हैं भी, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने बहुत पहले से ये फिल्म देखता आ रहा हूँ, बार बार देखता हूँ, और लिस्ट है जिसमें कि टॉप में ये दोनों फिल्में। तो ऐसा इस फिल्म को लेके कोई रेफरेंस नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए स्क्रिप्ट और अभिषेक सर, और जब मैं शूट कर रहा था तो सारे स्टार कास्ट से जो भी आप सामने देख रहे हैं उन सब के वो उन लोगों ने टेक केयर कर लिया था, लेट्स जस्ट से दैट, फॉर मी जस्ट टू एग्जीक्यूट व्हाट दे वर सेइंग, अपना दिमाग नहीं लगाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस फिल्म से मैं सीखूं, लेकिन हर कुछ उस फिल्म से ही सीखा है, तो आप कह सकते हैं। रॉनी सर, वन क्वेश्चन टू यू। Go ahead. सर, 25 साल पहले जब बैंडिड क्वीन आई थी उसमें बहुत सारे कस वर्ड थे, बहुत सारी गालियाँ थी। हम देख सकते हैं इस ट्रेलर में भी कुछ गालियों का इस्तेमाल किया गया है। उस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था सेंसर से लड़ने के लिए। तो क्या इसमें इस तरह की गालियाँ दिखेंगी फिल्मों में, या किस तरह से सेंसर से आपको जूझना पड़ा, कुछ बता सकते हैं? This film is censored. तो वो ऑब्स्टिकल पार कर चुके हैं। I think that let's not look for a controversy that there is not none. controversy. I'm just asking कि क्या किसी तरह की दिक्कत आई आपको? No, actually not. Abhishek was there at this screening along with our colleagues, and actually, they came out saying they loved the movie. They had 3 suggestions, and that was it. It was very much because I think the movie is set in a particular manner. Maybe Abhishek wants to throw more light on, but there was really absolutely no issues. Completely. कोई परेशानी नहीं हुई और कोई दिक्कत नहीं आई। फिल्म सेंसर हो चुकी है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं And पड़ी। compared to भगवान your की दुआ last से। movie, this was a honeymoon. जी, एकदम this was like a very easy ride, thankfully. Yeah. रॉनी सर, इससे अलग एक सवाल, सारे जहां से अच्छा की बहुत चर्चा हो रही है। पहले आमिर करने वाले थे, शाहरुख करने वाले थे, अब वो भी नहीं कर रहे हैं ये फिल्म को। व्हाट वुड यू लाइक टू से, जिस तरह से कास्टिंग चेंज हो रही है और नाम आ रहा है कि विकी कौशल अब ये फिल्म करने वाले हैं जो आप बना रहे हैं? At the moment, we're not ready to say anything. Anybody else? Yeah. हेलो, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल सुशांत सर से और भूमि जी से है। देखा जाए तो मनोज सर पहले भी इस टाइप की फिल्में कर चुके हैं, और आप दोनों इस क्लब में, आप एक तरह से देखा जाए तो डेब्यू कर रहे हैं इस टाइप की फिल्मों में। तो पर्सनल लेवल पे मनोज सर से आप दोनों को कुछ लेसन लेने का मौका मिला सेट पे? मैं जब तक गया था भूमि जा चुकी थी, तो लेसन लेने के लिए थे नहीं वो। बहुत कुछ, और मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ, तो अगर मेरे से मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप सब से, और मनोज सर मैं आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन बहुत दिनों से रहा हूँ। अच्छा, ये जो डरने की बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझसे मटन बनवा के और मछली बनवा के खाते रहते हैं ये। मैं उस बात पे आ रहा था तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था, ऐसा एक्टर को नहीं सोचना चाहिए बैकग्राउंड लेके, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मेरे जहन में इनकी इतना कुछ सीखा है कि मैं घबरा जाता था। कमाल की बात यह है कि अभिषेक सर ने बहुत कमाल से मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही लिखा है कि मैं घबराया हुआ मनोज सर को सुनता हूँ तो मैं उसमें निकल गया। लेकिन बहुत कुछ बिना बताए हुए सिखाने की जो कला होती है वो उनमें है, और इसके साथ साथ वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी उनकी छुट्टी होती थी इतने प्यार से पूरे सेट के लिए, रणवीर सर ने भी एक बार बनाया था वैसे और कमाल का बनाया था लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सबको खिलाया कि सब में बहुत मतलब सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीख रहे थे हम लोग हर चीज़ से। ओके, सुशांत, और यहाँ पर इसी सवाल से आगे कंटिन्यू सवाल है कि जब भी इस तरह की फिल्में डकैतों बेस्ड फिल्में बनी हैं, वो किरदार जब फिल्म रिलीज़ होती है वो किरदार अमर हो जाते हैं, मतलब वो इतने पान सिंह तोमर हो या कोई भी किरदार हो वो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। तो डायरेक्टर के विजन के अलावा आपका कितना इनपुट रहता है इस किरदार को अपने तरीके से और बेहतर करने के लिए? ये सवाल रणवीर जी के लिए भी है। आप दोनों, आई मीन रणवीर शौर्य, कपड़े मैंने अच्छे पहन लिए तो मेरा नाम रणवीर सिंह मत कर दो। आई एम सो सॉरी, मुंह से निकल गया, रणवीर जी के लिए भी है। You come after a while, तो it's okay, ये लोग रोज वहां से मिल रहे हैं देखिए, हर रोल के लिए प्रेपरेशन ज़रूरी होती है, और आई थिंक एक्टर जो लाता है वो बेसिकली एक हार्ड वर्क की कमिटमेंट लाता है और बेसिक इंटेलिजेंस लाता है। बाकी उसका जो पालन पोषण नरिशमेंट जो होती है वो डायरेक्टर ही करता है हर फिल्म में। इस फिल्म में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि अभिषेक
चौबे जैसे मुझे निर्देशक मिले, who I have to say is one of the brightest filmmakers we have at the moment. और जब उन्होंने मुझे ये रोल दिया, so it was like a, मतलब मेरे लिए this film has been a dream run. I mean, Ronnie and his team, Ankur and everyone, उन्होंने इतनी harsh conditions में हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है कि कभी हमको वो मेहनत या करते हुए ये नहीं लगा कि कि हम तकलीफ में हैं.